आज जब हम अपने टैक्स के पैसे से इस देश को चला रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के लिए साफ पानी, रहने वाली जगहों पर अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जैसी और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका सरकार अच्छे से ध्यान रखे, जिससे हमारा आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। और ये सब सरकार के हाथों में तो है ही, साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर सरकार स्ट्रिक्ट लॉज बनाती है और करप्शन को पूरी तरह से खत्म कर देती है तभी ऐसा संभव है। आज की इस वीडियो में हम भारत की सड़कों के बारे में बात करेंगे कि भारत की सड़कों को कैसे सुधारा जा सकता है और उन्हें किस तरह से बनाया जा सकता है जिससे कि वो लंबे समय तक चलती रहें। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमारे देश में पढ़े लिखे इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है और वो अपना काम करने में भी सक्षम है। अब आप यमुना एक्सप्रेस वे का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। वही यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा से नोएडा को जोड़ता है और जो लगभग 165 किलोमीटर लंबा है, ये 6 लेन रोड है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। चाहे कितनी भी बारिश हो, इस पर पानी नहीं बढ़ता है और इस पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि अगर ट्रैफिक हो तो उसे आसानी से मैनेज किया जा सके और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर भी जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को पहुंचाया जा सके। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया था और अच्छे मटेरियल का यूज किया गया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में अच्छे इंजीनियर नहीं है, अच्छे इंजीनियर भी हैं और वो अपना काम अच्छे से करते भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंजीनियर हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बिहार में ही देख लो, बिहार में क्या हुआ, पहली बारिश में ही पता नहीं कितने पुल बह गए। जब नेताजी या मंत्री जी की तरफ से ही भ्रष्टाचार होगा तो फिर जो इंजीनियर हैं या ठेकेदार हैं वो ही कैसे बच जाएंगे। वो भी कहते हैं जब गंगा जी बह ही रही हैं तो इसमें हाथ ही धो लो, क्या ही हो जाएगा। अगर एक आध इंसान हाथ धोए तो गंगा जी मैली नहीं होंगी, लेकिन अगर सभी लोग गंगा जी में हाथ धोने लगे अपने गंदे तो गंगा जी जरूर मैली हो जाएंगी। यही कारण है कि बिहार में इतने ज्यादा पुल टूट गए। इन सबने हाथ पैर नहीं धोए, इन्होंने पूरी तरह से डुबकी लगाई है। कहीं पर मार्स जैसी स्थिति बन जाती है तो कहीं पर स्विमिंग पूल बन जाता है जहां पर मगरमच्छ घूमने चले आते हैं। तो भैया 100 की एक बात है कि करप्शन को अगर कम कर दिया जाए तभी सड़कों की स्थिति सुधर सकती है और सड़कों के साथ साथ पूरे देश की स्थिति सुधर जाएगी। नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये ऐसे ही बिहार जैसे स्टेट को पैसे लुटाते रहेंगे और उन्हें क्या दिक्कत है लूटने में। वहां के जो मंत्री हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, वो भी लूटते रहेंगे। उन्हें क्या परेशानी है। रोड बनाने के बाद समय समय पर उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। जिस तरह एक बच्चे को जन्म दे देना ही लास्ट काम नहीं होता, उसकी परवरिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह एक रोड बनाने के बाद उसका मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी मेंटेनेंस के लिए एक्सप्रेसवे या हाईवे पर टोल टैक्स लगाए जाते हैं और जब आप गाड़ी खरीदते हो तो उस पर भी रोड टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है और इसका यह भी मतलब नहीं है कि मेंटेनेंस पर खर्च नहीं होता है, बिल्कुल खर्च होता है। लेकिन हाँ, जहां पर 1 रुपए खर्च करने की जरूरत है वहां पर मुश्किल से 25 से 50 पैसे खर्च होते हैं। बाद बाकी पैसा जाता कहाँ है? तो बाद बाकी पैसा मंत्री जी की जेब में जाता है या मंत्री जी की जो छत्र छाया में रह रहे लोग हैं उनकी जेब में जाता है। हमारे टैक्स के पैसे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिए। जब हम चाइना का और भारत का कंपैरिजन करते हैं तो जिस चीज का कंपैरिजन किया जाना चाहिए उसका तो करते नहीं है और जिसका करना ज्यादा जरूरी नहीं है उसका बहुत ज्यादा करते हैं। न्यूज चैनल में अक्सर दिखाया जाता है कि अगर चाइना ने ये वाली मिसाइल चलाई तो हम ये वाली चला देंगे, अगर चाइना ने ऐसा किया तो हम वैसा कर देंगे। लेकिन चाइना अपना ज्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है और वहीं भारत अपना ज्यादा पैसा डिफेंस पर खर्च करता है। चाइना ने 2023 में अपने बजट में करीब 458 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए थे और वहीं भारत ने 2024 में अपने बजट में केवल $12 बिलियन अलॉट किए हैं। लेकिन चाइना की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देती हैं। जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं करोगे और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में खर्च करोगे तो भारत कहां से आत्मनिर्भर बन जाएगा, कहां से विकसित राष्ट्र बन जाएगा और कैसे विश्व गुरु बनेगा। खुद तो बैसाखियों के सहारे चल रहे हो और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करने का अर्थ होता है कि नई से नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके और अगर भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करने का बजट बढ़ जाता है तो वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पहला कदम होगा। भारत का रोड नेटवर्क 66 लाख किलोमीटर का है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। पहले नंबर पर अमेरिका आता है, अच्छी बात है। भारत डेली बेसिस पर 34 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और हाईवेज बना रहा है, ये भी अच्छी बात है। साथ ही ये भारत का केवल 5% है जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बड़ी हिस्सेदारी रखता है। लेकिन भारत के जो गांव और कस्बे हैं उनका क्या? हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ओवर स्पीडिंग होती है और गांव में और कस्बों में एक्सीडेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां पर या तो गड्ढे होते हैं या ब्रेकरों को इस तरह बनाया जाता है कि दिखाई नहीं देते हैं। जब तक वहां पर गाड़ी पहुंचती है, जब तक ब्रेक लगती है, तब तक काम तमाम हो गया होता है। अगर सरकार ही सब काम करेगी तो देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका क्या होगा? वो क्या काम करेंगे?
सकेंगी। इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। इसकी वजह से सरकार के ऊपर से बर्डन भी हट जाता है और काम भी हो जाता है। सबसे पहले बिड लगाई जाती है और बिड में जो जीतता है रोड कंस्ट्रक्शन का काम उसे ही दे दिया जाता है, और अक्सर जीतता वही है जो सरकार का करीबी हो, चंदे के रूप में ज्यादा से ज्यादा पैसे देता हो। तभी तो रोड टूटते हैं, तभी तो पुल टूटते हैं, तभी तो रोडों पे गड्ढे होते हैं। तो भैया घुमा फिरा के बात सीधी है कि कोई किसी का सगा नहीं है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा और अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ना तो यहाँ की सड़कें सुधरेंगी, ना ही एनवायरनमेंट, ना ही एजुकेशन सिस्टम, और ना ही किसानों की स्थिति। तो जो लोग उस सपने को देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसे पोस्टपोन कर दो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इसमें अगर कोई गलती हो तो कमेंट कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में लास्ट तक बने हो उसका धन्यवाद ले लो। इसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।